गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8th क्वेश्चन नंबर 2 का हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट। तो ये फिगर बनी हुई है, ये जो साइन है एंगल का ये 90 का होता है, तो x की वैल्यू 90 आ जाएगी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ऐसे ही हम यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर y = z, ये आगे आ जाएंगे हमारे अल्टरनेट एंगल्स। तो ये देखो क्वेश्चन, let ABCD is a parallelogram x is equal to 90 degree vertically opposite angles। तो in triangle DLC y plus x plus 30 is equal to 180 degree। तो y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू 90 + 30 इज इक्वल टू 180, y की वैल्यू आ गई 180 - 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये इसको कट कर रही है। जहाँ ये वाली लाइन कर लो, AB पैरेलल DC BD इंटरसेक्ट दैम। ये वाली लाइन भी ले सकते हो, ये वाली भी पैरेलल ले सकते हो। तो y इज इक्वल टू z अल्टरनेट एंगल्स। तो y की वैल्यू हमारी आई 60, तो z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 60। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 3। कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम? क्या ABCD पैरेललोग्राम हो सकती है अगर ये 3 पार्ट D + B 180 के इक्वल हो, AB DC 8 सेंटीमीटर, AD 4 और BC 4.4, एंगल A 70 और C 65 डिग्री। ये देखो क्वेश्चन, ABCD मैंने पैरेललोग्राम बना ली, D + B, एंगल D + B उन्होंने दिया 180 के। नो हो भी सकती है क्योंकि दोनों एंगल अगर ये भी 90 का हो, ये भी 90 का हो, तो मे बी लिख देते हैं, मे बी पॉसिबल। वैसे ऑपोजिट साइड्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये होता है। तो ये पॉसिबल भी है और नहीं भी है। ठीक है, इसके बाद है साइड्स AB = DC। ये तो ठीक है कि 8 सेंटीमीटर की है। अब AB जो AD है वो 4 है और BC 4.4 सेंटीमीटर। नो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ हेयर AB = DC = 8 सेंटीमीटर, ये ठीक है, और AD नॉट इक्वल टू BC। एक 4 है और एक 4.4 सेंटीमीटर, तो ये पॉसिबल नहीं है। एंगल A = 70 डिग्री और C 65। A और C इन पैरेललोग्राम, एंगल A नॉट यहाँ आएगा नो, एंगल A नॉट इक्वल टू एंगल C। क्यों? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर ये इक्वल होते तो ठीक था, अब ये पैरेललोग्राम नहीं होगी, क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम नहीं होगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ड्रा ए रफ figure of quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly 2 opposite angles of equal measure। तो हम ड्रा करेंगे यहाँ, ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली और ये वाली। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, इट इज़ काइट। इसमें अगर ये साइड है तो ये एंगल इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये साइड तो ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल कर दिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 5।
द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन रेशो 3:2. फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. तो हमें 2 एडजेसेंट एंगल दिए हैं पैरेललोग्राम के 3 रेशो में दिए हैं, तो हम इसको 3x और 2x में कर लेंगे. सम ऑफ एंगल्स 180 होता है, तो यहाँ 3x + 2x = 180 डिग्री, 5x = 180 डिग्री. x की वैल्यू आ गई 180/5, 5 3 ज़ा 5 6 ज़ा, तो x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री. एंगल्स आर 3x, 2x है. 3 × 36 और 2 × 36. एक आ गया 108 डिग्री, एक आ गया 72. तो ऑल एंगल्स 108 डिग्री, 72 डिग्री, 108, 72. क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अब HOPE इज़ ए पैरेललोग्राम दी हुई है आपको. यहाँ हमने x y z की वैल्यू निकालनी है. तो ये देखो फिगर, तो यहाँ हमने एंगल 1 ले लिया. HOP इज़ ए पैरेललोग्राम. एंगल 1 + 70 = 180 डिग्री. लीनियर पेयर, तो 1 की वैल्यू आ गई 180 - 70 = 110. तो x की वैल्यू आ गई एंगल 1 के इक्वल 110. क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है. इसके बाद अब ये लाइन पैरेललोग्राम है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है. HO पैरेलल, PE PH इंटरसेक्ट देम. तो y = z. पहले हमने y की वैल्यू निकाल, हाँ, y = 40 डिग्री, z नहीं 40 डिग्री. कौन से एंगल? अल्टरनेट एंगल्स. अब y की वैल्यू आ गई 1 की आ गई, वहाँ से हम z की निकाल लेते हैं. इन ट्रायंगल HOP y + z + 1 = 180 डिग्री. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री. तो यहाँ y की वैल्यू 40, z की वैल्यू निकालनी है. 1 की वैल्यू 110, तो 180 आ गया. 150 + z = 180. z की वैल्यू आ गई 180 - 150 = 30 डिग्री. आंसर. x की वैल्यू 110, y की वैल्यू 40 और z की वैल्यू 30. आंसर. ओके स्टूडेंट.